नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बैठे हैं फार्म हाउस पर। ये हमारा एक फार्म हाउस है और यहाँ जो आप देख रहे हैं युवक जो कि बहुजन समाज के योद्धा है, अम्बेडकरवादी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं हुक्का चल रहा है, यानी कि एक शान का प्रतीक है हुक्का, जो कि अब से पहले हमारे समाज के लोगों को चारपाई पर भी नहीं बैठने दिया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अपनी जाति के ऊपर गुमान करते हैं, वह लोग चारपाई तक पर नहीं बैठने देते थे और हुक्का तो दूर की बात थी। आज हमारे समाज के लोग हुक्का पीने लगे हैं शौक के तौर पर। और जो आप देख रहे हैं रोज़ाना हुक्का यहाँ पर चलता है। अभी तो यहाँ पर आपको 4 या 5 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, शाम हो जाती है, तो करीबन 20-25 लोग यहाँ दिखाई देंगे आपको। और ये गर्व की बात है कि हमारे समाज में एक बदलाव हो रहा है। अब हम बात करेंगे, इनका परिचय देंगे। स्टार्ट करेंगे मोंटी से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी हाँ मोंटी, ये जो हुक्का चल रहा है, कितने समय से आपको इसका शौक लगा? ये समथिंग 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए यहाँ पर अपने भैया के फार्म हाउस पर आते हुए। जी। हमने देखा कि यहाँ पे लोग एक तरह हो जाते हैं शाम के समय जी। तो हमें अभी आने का विचार बना। फिर हमने अपने यार दोस्त देखे कि यहाँ पे अपना समय थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है हुक्का पी के। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज ने कुछ तरक्की की है और हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा किया कि आज हम 4 आदमियों के बीच में बैठकर हुक्का पी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि धूम्रपान का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक शौक का प्रतीक है। राकेश टिकैत जी के पिताजी, जो कि अब नहीं है, महेंद्र सिंह टिकैत जी भी हुक्का पीते थे और उनकी चर्चा थी। वह कभी यदि विदेश में यात्रा पर जाते थे तो एरोप्लेन में हुक्का लेकर ही गए थे। ऐसा बहुत सारी जगह मिलता है। यदि कहीं प्रोटेस्ट करते थे या भी किसान आंदोलन हुआ है तो वहाँ भी हुक्का सबसे ज़्यादा एक पहचान में रहा है। और उसी को देखते हुए इसको हम ये नहीं कहेंगे कि नशे का प्रतीक है या धूम्रपान का प्रतीक है, जैसा भी है, लेकिन एक शान का प्रतीक तो ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ एक हुक्का होता है तो वहाँ पर इन एक दूसरों के जो मन के अंदर कोई भी दुख होता है या कोई भी बात होती है, पीड़ा होती है, तो यहाँ पर आपस में बैठकर बतलाते हैं और हुक्के के ज़रिए एक प्रेम मोहब्बत का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरी कड़ी में। ये है दीपक, जो कि जिम का शौक़ रखते हैं। इनकी बॉडी भी आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल थोड़ी हल्की हो गई है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो सैट कम लगा पा रहे हैं, वरना इनके डोले वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। जी दीपक, बताइए, इसको हाथ में ले लीजिए। हाँ तो दीपक, काफ़ी समय से जुड़े हुए आप भी इससे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जय भीम। जी, काफ़ी समय हो गया हुक्का पीते पीते। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे भी है, काफ़ी हरी आपको प्रकृति से जुड़ी हुई हरियाली मिल सकती है और काफ़ी अच्छा आनंद आता है। आज हमें लगा कि आज यहाँ का थोड़ा सा एक टॉपिक पर बात की जाए। दिखाना जरा दीपक जी। हाँ, ये बात करेंगे अब आशु। इसको लगा लीजिए या तो याद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अभी जो हाँ, पहले हम सवाल रखते हैं। तो जो हुक्का पी रहे हो आप, हुक्के से अलावा और भी कुछ शौक करते हो या केवल हुक्का ही है? नहीं, हुक्का बस हुक्का ही पीते हैं, क्योंकि ये हमारे एक समाज से जुड़ा हुआ वो है। ना तो इसमें कोई नशा है और ना ही इसमें कोई गंदी आदत वाली बात है। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुष, जो भी जिसकी भी देन है, सब यही अपना पहले से पिताएं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस इतने बड़े शहर के अंदर बैठ करके हम पूरा गाँव का आनंद ले रहे हैं फार्म के अंदर बैठ करके। जैसे कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, हरी भरी घास हैं, सब। ये एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे अपने बड़े बूढ़े होते थे, खेतों में बैठ गए, अपने खेतों में बैठ गए, अपना हुक्का चल रहा है, उधर पानी चल रहा है, ट्यूबवेल चल रही है, तो सब आनंद हमें शहर में मिल रहा है, क्योंकि सब जगह एसी लग चुके हैं। अब वो मज़ा नहीं है जो मज़ा इस फार्म में बैठने के बाद आ रहा है। यानी कि जो अंबानी ने अभी शादी की है, जो चर्चा का विषय है, उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो तो एक तरह से पैसे का सब दिखावा हो गया है, लेकिन जो नेचुरल है वो ये है। हाँ देखो, प्राकृतिक जीवन असली यही है। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो कि आप देख रहे हो टीवी पर दिखाया जा रहा है, वो सब आर्टिफिशियल ज़िंदगी है। मेकअप कर रहे हैं, मेकअप करने के बाद में महंगे महंगे कपड़े पहन कर दिखा रहे हैं, लेकिन जो असली आनंद है, अंदर से अनुभूति होती है सुख की, वह यहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर चिड़ियों की चहक है और उसके अलावा पेड़ पौधे, हरियाली, यानी कि नेचुरलिटी यहाँ देखने को मिलती है। और इसलिए हम अपने आप को, अपने ऊपर गर्व करते हैं कि ऐसा माहौल, ऐसा जीवन जो कि
प्रकृति से जुड़ा हुआ है वह हमें मिला। अब हम बात करेंगे लड्डू से। लड्डू बताइए आप भी कि जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जो आप हुक्का पी रहे हो, जो हमने देखा आपको यहाँ काफ़ी समय से देख रहे हैं हम, तो क्या लगता है हुक्के में आपको? अच्छा लगता है। अच्छा वो लगता जो है। धूम्रपान होते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके हुक्के के अलावा जैसे आजकल नौजवान और नशे के आदी बन रहे हैं और नशों में पड़ रहे हैं, जैसे स्मैक गुटखा, चल रहा है, शराब, गांजा हाँ, चल रहा है, उनसे तो दूर उनसे तो हो। बहुत बेहतर है ये। उनसे दूर हो या उन्हें भी कर लेते हो कभी कभी? नहीं 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 नहीं। उनसे दूर हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, देखो बहुत अच्छी बात है कि जो अकेला जीवन लोग जीते हैं, किसी यार दोस्त से, समाज से मतलब नहीं रखते, अक्सर वही उस सूखे नशे को करते हैं, उस खराब नशे को करते हैं। लेकिन जब चार आदमियों में बैठना सीख जाते हैं आज के युवा, तो सामाजिक भी बनते हैं और सामाजिकता के साथ साथ उनके अंदर एक चेतना जागती है और वे उन नशों से, जो नशे खतरनाक नशे हैं, उनसे बचते हैं। और ये ओपनली, यानी कि किसी के डर में नहीं, चार दीवारी में नहीं, ओपनली हुक्का पीते हैं और इसमें किसी की शर्म भी नहीं होती। यदि कोई बड़ा, अभी तो इस समय नहीं है, यदि कोई दादाजी की उम्र के कोई बड़े बुजुर्ग भी आकर यहाँ बैठ जाएंगे तो भी वह भी इनके साथ हुक्का पिएंगे, क्योंकि ये एक मान सम्मान की बात है कि आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया कि हुक्का पीने लगा। और ऐसी खाट जिन पर सिराना देखा जाता था, दामन देखे जाते थे, तब बैठने की अनुमति मिलती थी। बैठने की तो अलग, ज़मीन पर बैठ दिया जाता था, ज़मीन पर ही बैठा दिया जाता था। और कुर्सियाँ आज देखिए, सोफ़े देखिए, गाड़ी फॉर्चूनर में हम घूम रहे हैं। ये काफ़ी एक गर्व की बात है। और लड्डू और बताइए दर्शकों को, और क्या लगा आपको इससे जुड़कर? बस बहुत काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आते हैं, मतलब अच्छा लगता है। नेचुरल चीज़, अपना बाहर ना घूम के अपना यहाँ पे आ जाओ। घर वाले भी ये नहीं कहेंगे कि बाहर वहाँ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है, अपने बड़े भैया के यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखिए, लड्डू जो है, इनका चेहरे का तेज देखिए, क्या चमक है चेहरे पर। ये आंसू है, ये दीपक है जो कि जिम करते हैं, और ये मोंटी है। यानी कि एक कह सकते हैं कि सुकड़ा हुआ चेहरा नहीं है, मरा गिरा हुआ इनका बॉडी नहीं है, दबंग है, मजबूत है और समाज के काम आने वाली बॉडी रखते हैं ये। जब 14 अप्रैल आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और नाचते कूदते हैं, अच्छे तरह से एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा है। और यही ऊर्जा चाहिए आज हमें समाज के अंदर। ये नहीं कि मरे गिरे कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं, उनसे बचे हो, क्योंकि नेचुरलिटी से जुड़े हुए हैं। ये प्राकृतिक की जो अच्छाई है उसका ये पूरा आनंद उठाते हैं। और देख सकते हैं आप, दिखाइए ज़रा, देखिए लड्डू का चेहरा, लड्डू की बॉडी करीबन, हाइट कितनी होगी लड्डू आपकी? 5'9". 5'9", देखिए हाइट भी अच्छी है, ये नौजवान है। और इधर दीपक को दिखाइए, दीपक डोला दिखाओ अपना। देखिए अभी थोड़ा गर्मी पड़ रही है, इसलिए गर्मी पड़ रही है, इसी वजह से जिम बंद। हाँ, गर्मी की वजह से थोड़ा जिम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं। ये देखिए मोंटी, ये है बहुजन समाज के योद्धा और काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी। देखिए मूंछ भी ये, देखिए ये वो नहीं है कि जैसे पीटते हैं हमारे समाज के लोग कि वहाँ उसको पीट दिया, वहाँ उसके मुंह में पेशाब कर दिया, वहाँ जूती में पेशाब पिला दिया, घोड़ी से उतार दिया। अभी हमने बात की थी इनकी बॉडी को लेकर, इनके शौक़ को लेकर। अब हम बात करें इनकी पढ़ाई को लेकर कि इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की हुई है, क्योंकि दर्शकों को यह भी दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि निठल्ले नहीं है और ये अनपढ़ भी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। और हम बात करेंगे सबसे पहले पुनित से। पुनित, ये बताइए दर्शकों को कि आप क्या कर रहे हो इस समय वर्तमान में पढ़ाई लिखाई? वर्तमान में मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ जी, जो कि मैं पीसीएम से कर रहा हूँ और डीएन कॉलेज मेरा कॉलेज है। और समाज से जुड़े हुए हर बच्चे को मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। कॉलेज में कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, किसी को कोई भी समस्या है, वो यूनिवर्सिटी की हो, वो किसी भी मेरिट के अंदर किसी भी कॉलेज की हो, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का कार्य मैं समाज के लिए करता हूँ। और हर छात्र छात्राओं के लिए एक बराबर और एक नज़र से सबको देखता हूँ। जी, तो वर्तमान में भी आपकी पढ़ाई चल रही है और उसके अलावा आप जो है थोड़ा छोटी सी एक पॉलिटिक्स भी करते हो, जो कि स्टूडेंटों की कोई समस्या होती है। जी जी जी, उसको मैं उसका बता दूं, मैं एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूं छात्रों के हितों के लिए। जो कि छात्रों को समस्या होती है, किसी के यूनिवर्सिटी से नंबर कम आ गए,
वो जबकि बच्चा अच्छे से लिख करके आया, अच्छे से मार्क्स हैं उसके, उसमें नंबर कम आ गए, तो उसकी मदद करने का कार्य मैं करता हूँ। क्योंकि बच्चों को पागल बनाया जाता है, छात्रों को पागल बनाया जाता है कि उसको चक्कर कटा कटा करके पूरा दिन उसका पढ़ाई और उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो उसके हितों के लिए मैं लड़ाई करता हूँ, छात्रों के हितों में मैं उनके इस कार्य को कराता हूँ सफलतापूर्वक। जी, चलो आपने बताया, अब लड्डू से बात करेंगे। लड्डू, ज़रा आप भी बताइए कि आप इस समय यदि पढ़ाई की बात करें, क्या चल रही है आपकी पढ़ाई? मैंने बी फार्मा किया है और रनिंग में मेरा बीपीटी चल रहा है और मैं शुभारती में फार्मासिस्ट हूँ। कल शादी के कारण थोड़ा सा थक गया था, तो इस वजह से मैं आज छुट्टी पर हूँ। छुट्टी पर हो आज? अच्छा अच्छा, आज तो छुट्टी पर हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे अपना आ गया। वरना तो शाम को आते हो या जब समय होता हाँ, जब शाम आते को हैं? बस ड्यूटी के बाद में यहीं पे आते हैं फिर। जी, चलो लड्डू ने बताया। देखिए, ये निठल्ले नहीं है और ना ही ये बेकारों में से है, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कार्य भी कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल कार्य हो, चाहे घर का अपना जो कार्य होता है उससे संबंधित कार्य हो, तो उसको भी करते हैं। और अब हम बात करेंगे मोंटी से। मोंटी, आप बताइए कि आप इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हो? मैंने पास्ट में 12th की हुई है और मैंने डी फार्मा किया हुआ है। डी फार्मा? जी, डी फार्मा। अब मैं डी फार्मा करने के बाद 9 साल से अपना मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, जो कि फार्मा हाउस के निकट ही है। तो समथिंग मैं समाज सेवा का काम भी करता हूँ। कुछ लोग, जैसे लॉकडाउन में देखा गया था कि कुछ लाचार और कुछ बाहर प्रदेशी आदमी भी आए हुए थे, यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी भी मैंने सहायता की है। और जी, मेरा स्टोर है अपना। मैं वैसे भी कोई गरीब, पिछड़ा या फिर वैसे कोई समस्या वाला कोई लेके आता है यहाँ पे कि भैया ऐसी बात है, तो मैं उनकी सेवा भी करता हूँ दवाई के रूप में। जी। और मुझे 9 साल हो गए इस कार्य को करते हुए। और सबसे अच्छी तो ये बात है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर शाम में जैसे फ्री हो जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो भी स्टोर पर बैठ जाता है, थोड़ा सा समय मुझे मिल जाता है घूमने के लिए। अब जैसे लंच टाइम हुआ, आज पता लगा कि कुछ हमारे साथी छुट्टी पर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर लंच टाइम में मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब शाम में अपने ड्यूटी जाकर अपना स्टोर खोलूँगा। जी, देखिए, मोंटी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने डी फार्मा भी की, क्योंकि जो आज सरकार का रवैया है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसके भरोसे नहीं है। बेरोज़गारी जो है कि वैकेंसी नहीं निकलती, यदि कोई निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। यदि उसके अधीन होते तो आज ये हो सकता है कि रोटी के भी मोहताज होते। लेकिन इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को इस ढंग से रखा कि आज इनका एक मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ है। मेडिकल स्टोर से इनके 2 पैसे की इनकम होती है और उसके बाद ये समाज की सेवा भी करते हैं। जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन में इन्होंने बहुत लोगों की, गरीबों की, बेसहाय लोगों की सहायता की। ये बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, क्योंकि ये महापुरुषों की जो संघर्ष है, उनकी विचारधारा है, उससे काफ़ी प्रभावित है। और उसी को देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कार्य सीखा, जो भी काम सीखा, डी फार्मा की, और उसके बाद अपनी कमाई से कुछ परसेंट, जो कि हमारे महापुरुषों की एक सपना था कि पढ़ाई से कुछ परसेंट समाज के ऊपर भी खर्च करना चाहिए, और उसको इन्होंने किया और आगे भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बीच बीच में वक्त मिलेगा यदि, तो और भी साथी हैं ऐसे जो कि समाज में एक बहुत ही योद्धा का काम करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, और समाज की रीढ़ की हड्डी है। ये भारत का भविष्य है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव करने की इनके अंदर एक जो साहस है, उसको हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे, जो कि और साथी बचे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे BH न्यूज़ नेटवर्क, और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही एक पंचायत के साथ। इसको हम पंचायत का नाम देते हैं, क्योंकि पंचायत की ही तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुक्का बीच में रखा हुआ है। फिर बात करेंगे, और कमेंट्स में आपको लिखिए कि आपको कैसा लगा, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।